हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने के सबसे खतरनाक रोग रेड रॉट के बारे में। यानी कि गन्ने में जो लाल सड़न रोग आता है, इसकी जो है आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इसमें जो है आपको समय रहते कौन कौन सी दवाओं का उपयोग करना है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, जिससे जो है आप इसकी रोकथाम कर पाएँ। क्योंकि वैसे तो इसकी रोकथाम यदि आप समय रहते इसकी अगर देखभाल नहीं करते हैं तो इसकी रोकथाम करना असंभव है। परंतु समय रहते यदि आप जो मैंने आपको बताऊँगा तरीके, यदि आप उस तरीके को अपने खेतों में अपनाएंगे तो उससे जो है कि आप इस रेड रॉड पे जो है कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये तरीका कौन सा है, इसके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए आए हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, जो गन्ने का रेड रॉड होता है इसको गन्ने का कैंसर भी बोला जाता है, क्योंकि ये जल्दी जो है ठीक नहीं होता है। एक बार यदि आपके खेत में लग जाता है तो संभवतः ये होता है कि पूरा खेत जो है आपका इस रोग से जो है बर्बाद हो जाता है। तो इसके जो है सबसे पहले बात करते हैं कि आप इसकी पहचान कैसे करें, क्योंकि अर्ली स्टेज में जो है आपको इसकी पहचान करनी आवश्यक है। यदि आपको पहचान ही नहीं होगी तो आप इसकी जो है कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। तो पहचान करने के लिए सबसे पहले इसमें होता क्या कि इसकी जो किसान भाइयों जो पत्तियां होती हैं गन्ने की, तीसरी और चौथी पत्ती जो होती है ऊपर से, सबसे पहले उसमें आपको जो है इसके सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। यानी कि ऊपर से जो है आपकी तीसरी और चौथी पत्ती होती है गन्ने की, उसमें होता क्या है कि जो एक किनारे से पत्ती या फिर दोनों किनारे से जो है उसमें बर्निंग स्टार्ट होती है। यानी कि ये कहें कि पत्ती एक किनारे से सूखना स्टार्ट होगी या फिर दोनों किनारों से जो है पत्ती सूखने लगती है। और पत्ती की जो ऊपरी सिरा यानी कि पत्ती का जो टिप होती है वहाँ से गन्ना जो है यानी गन्ने की पत्ती होती है नीचे की ओर जो है सूखना जो है स्टार्ट हो जाती है। यानी कि किनारों से पहले सूखेगी, उसके बाद में ऊपर से जो है नीचे की ओर सूखती पूरी आएगी, जिससे पूरी पत्ती जो है वो पीली पड़ जाती है या फिर उसमें बर्निंग जो है स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ जो पत्तियों की जो मिडरिप होती है यानी कि जो मध्य शिरा होती है वो भी जो है उसमें आपको किसान भाइयों जो बिल्कुल लाल रंग के जो है चकत्ते, यानी कि ये कहें कि जैसे रुद्राक्ष की जो माला होती ऐसे जो है आपको उसमें पूरे पत्ते के बीच में जो मध्य शिरा होती है आपको लाल रंग के जो हैं किसान धब्बे देखने को मिल जाएंगे। यानी कि मोतियों जैसी माला जो है आपको पत्ते की जो मिड रिप होती उसमें जो है आपको लाल रंग की देखने को मिल जाएगी। और इसके बारे में होता क्या है, गन्ना आपका पूरा सूख जाता है। उसमें जो गन्ना जब यदि गन्ना बन गया हो तो उसका जो अंदर का जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल लाल पड़ जाता है, जिसमें जो है सिरकी की तरह जो है गंध भी आना जो है स्टार्ट हो जाती है। और इंटरनोड जहाँ ज्वाइंट होते हैं वहाँ से जो है गन्ने में जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो पहचान है रेड रॉट की होती है मेनली। अब बात करते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए डॉक्टर बख्शी राम ने भी जो है पहले अभी सुझाव दिए हैं थोड़ी देर पहले अपने फेसबुक पे कि उनको यानी कि रेड रॉट को कैसे कंट्रोल में कर सके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी इफेक्टेड पौधा यानी कि जहाँ पे रेड रॉट आया हुआ है जिस क्लम्प में, आपको उसकी पहचान करके उसको उखाड़ कर जो है खेत से बाहर करना है। यानी कि आपको उस गन्ने का मोह नहीं करना। यदि एक आपने ठूँठ है उसमें यदि एक ही गन्ने में इसके सिम्टम्स देख रहे हैं, बाकी के गन्ने जो ठूँठ में है वो सही लगे हैं यानी कि क्लम्प में सही लगे हैं, तो ऐसा नहीं कि खाली आपको इफेक्टेड गन्ना ही काटना है। आपको पूरा जो क्लम्प यानी कि पूरे ठूँठ को आपको जो है वहाँ से उखाड़ देना है, चाहे उसमें एक गन्ना सूखा हो चाहे दो गन्ने, परंतु आपको पूरे ही क्लम्प को वहाँ से उखाड़ कर जो है खेत से बाहर कहीं दूर डाल देना, या तो उसको जला दें या फिर दबा दें खेत के बाहर। और जो आपने गड्ढा के समय में बना है जहाँ से आपने क्लम्प उखाड़ा है उसमें जो है आपको ब्लीचिंग पाउडर एक आता है, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, सस्ता ही पड़ता है। और तकरीबन जो है 10 से लेकर के 20 ग्राम जो है ब्लीचिंग पाउडर आपको उस गड्ढे के अंदर जो है अच्छे से छिड़क देना है। उसके बाद में आपको मिट्टी से जो है गड्ढे को बंद कर देना है। यानी कि आपको ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद में ही जो है गड्ढे को बंद करना है। इसके बाद में एक आपको काम अच्छा और करना है कि आपको जो है जो इस खेत में आपके रेड रॉट आ गया है उस खेत का पानी जो है आपके कहीं दूसरे खेत में टूट के ना जाए। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जितने भी आपके खेत की मेड़े हैं इफेक्टेड खेत की, उस पूरे को खेत की जो मेड़े हैं आपको ऊंची अच्छी बना देनी, जिससे जो है उसका पानी बरसात में आपके खेत से दूसरे खेत में ना जाए, जैसे अलग दूसरे खेत में रोग जो है ना फैल पाए। और इसके बारे में आपको क्या करना है कि बाज़ार से जो है एक दवा आ रही है इस समय अमिस्टा टॉप, जो कि सिजेंटा कंपनी बना रही है। इसमें 2 टेक्निकल हैं, एक तो है अजॉक्सिस्ट्रोबिन और दूसरा जो इसके अंदर जो टेक्निकल दिया गया है वो डिफोनोकोनाजोल दिया गया है। ये आपको बाज़ार से लेके आनी है। तकरीबन किसान भाइयों जो है ये आप जो है 200 ml की दर से जो है आपको 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे करनी है 200 लीटर पानी में ही मिलाकर, यानी कि 150 से 200 लीटर पानी आप ले लें और
और ये जो है 200 ml उसमें दवा मिलाकर जो है आपको 1 एकड़ के ऊपर इसकी स्प्रे लगा देनी है। ध्यान रहे ये स्प्रे तभी कारगर होगी जब आप इस अपने खेत से इफेक्टेड पौधों को निकाल देंगे। यदि आपने इफेक्टेड पौधे आपके खेत में ही हैं और ये आप स्प्रे कर रहे हैं तो इसका कोई भी रिजल्ट जो है आपकी फसल में नहीं आएगा। ये इतना कर सकती है कि आपके खेत में रोग आगे नहीं बढ़ेगा, परंतु आपको जो इफेक्टेड पौधे हैं किसान भाइयों वो आपको खेत से बाहर निकालने पड़ेंगे, तभी जो है आपको इसका स्प्रे लगाना है। और मान लीजिए यदि आपके यहाँ जो है सिजेंटा की अमिस्टा टॉप नहीं मिल रही है तो इसके स्थान पे जो है एक विकल्प के तौर पे जो है आप धानुका की जो कोनिका आ रही है इसकी तरफ भी जा सकते हैं, परंतु ये आपको तभी डालनी है यदि आपके यहाँ अमिस्टा टॉप ना मिले, क्योंकि अमिस्टा टॉप जो है ये लिखित रूप में भी देते हैं कि ये जो है दवा रेड रॉट के प्रति जो है अच्छा कार्य कर रही है, यानी कि लिखित रूप में भी जो है सिजेंटा इसको देती है। तो यदि आपके यहाँ अमिस्टा टॉप ना मिले तो आप जो है धानुका की जो किसान भाइयों आ रही है कोनिका इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अंदर भी 2 टेक्निकल है, एक तो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा जो इसके अंदर दिया गया है वो कास्कोमाइसिन दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।